Hello everyone, welcome to Dynamic Study. So this is class number 7 of Banking Awareness. So let's get started. 10 MCQs यहाँ पे हम practice करेंगे with their explanations. So let's get started. Question number 1 is what is the normal time period range for factoring in India? कि factoring के लिए क्या normal time period होता है? तो first option is 70 to 80 days, B 80 to 90 days, C 90 to 120 days या फिर D ऑप्शन 90 to 150 days. So write your answers please. So the right answer is D 90 to 150 days. तो what is factoring? Factoring क्या होता है? Factoring एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती है या फिर एक टाइप ऑफ डेटर होता है जब उसको कैश की नीड्स होती है, इमीडिएट कैश की नीड्स होती है, तो वो अपने अकाउंट्स रिसीवेबल को सेल कर देता है थर्ड पार्टी को, तो इसको बोला जाता है फैक्टरिंग। और जो वो सेल करता है तो उसको बोला जाता है फैक्टर एट ए डिस्काउंट। किस पे करता है वो सेल? डिस्काउंट पे करता है। तो वो नॉर्मल टाइम पीरियड क्या होता है? 90 टू 150 डेज का। नेक्स्ट इज what is the limit of commission set for underwriting in India? 5% on shares and 2.5% on debenture, 2.5% on shares and 5% on shares, 10% on shares and 5% on debentures, या none of above. And the right answer is A 5% on shares and 2.5% on debentures. अब ये अंडरराइटिंग क्या होता है? अंडरराइटिंग होता है एक जो है बैंक या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो किसी को भी जो है ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रॉमिस करता है कि वो जितने भी उनके अनसोल्ड शेयर्स है उनको क्या है वो परचेज कर लेगा। ठीक है, सो दिस इज अंडरराइटिंग। तो ये लिमिट क्या है कमीशन की? अंडरराइटिंग इन इंडिया जब हम अंडरराइट करते हैं शेयर्स को तो उस पर क्या कमीशन दिया जाता है? तो अगर शेयर्स है तो 5%, कि अगर हम अपने शेयर्स को सेल करवाना चाहते हैं अंडरराइटर से तो हमें शेयर्स पे 5% देना होगा, और अगर हम डिबेंचर्स को सेल करा रहे हैं तो हमें 2.5% देना पड़ेगा। Next question is which of the following clearly define the syndicate underwriting? It is underwriting in which two or more agencies or underwriters jointly underwrite an issue. It is one in which an underwriter gets a part of issue further underwritten by another agency. C option is it is one in which the underwriter apply for a block of securities. Yet D option none of above. So write your answer please. And the right answer is A. It is underwriting in which two or more agencies or underwriter jointly underwrite an issue. Next question is a direct lease, a sale, and lease back and leverage lease are all example of which of the following? Operating lease, financial lease, full service leases, off balance sheet methods of financing. So the right answer is B financial lease. अब फाइनेंशियल लीज क्या होता है एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। फाइनेंस लीज ऑल्सो नोन एज फुल टाइम पे आउट लीज। फाइनेंस लीज को ही हम बोलते हैं फुल टाइम पे आउट लीज। ये टाइप ऑफ लीज होता है जहां पे लेसर ट्रांसफर सबटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स रिलेटेड टू एसेट्स टू लेसी। कि इस केस में जो है जो फाइनेंस लीज होता है यहाँ पे जो लेसर होता है वो ट्रांसफर कर देता है सभी रिस्क को टू द लेसी। एक डायरेक्ट लीज इज अ सिंपल लीज। जो डायरेक्ट लीज होता है कि डायरेक्ट लीज कर दे इज अ सिंपल लीज वेयर द एसेट इज ईदर ओन्ड बाय लेसर और ही एक्वायर्स। जहां पे डायरेक्ट लीज में या तो जो है लेसर
उस एसेट को परचेज कर लेता है या फिर वो उसको एक्वायर कर लेता है। सो बेस द राइट आंसर कि एक डायरेक्ट लीज या ए सेल, मतलब डायरेक्ट सेल या लीज बैक, मतलब कोई चीज जो आपने एसेट है वो लीज पे ली थी, अब उसका जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया, तो दिस इज लीज बैक एंड लीवरेज लीज। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं? फाइनेंशियल लीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ लीजिंग फाइनेंसिंग इन इंडिया। तो फादर ऑफ लीजिंग फाइनेंस इन इंडिया किसको जाना जाता है? सो द राइट आंसर इज सी, फारूक ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which schedule of Reserve Bank of India Act 1934 contains a list of scheduled bank in India। कौन से जो है शेड्यूल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया दी हुई है कि कौन कौन से बैंक जो है शेड्यूल्ड बैंक है, कौन कौन से नॉन शेड्यूल है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ शेड्यूल्ड बैंक का जो है वो बतानी है कौन से शेड्यूल में ये होता है। ऑप्शन इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। सो द राइट आंसर इज बी, सेकेंड शेड्यूल में बताया गया है, वो लिस्ट दी हुई है कौन से बैंक्स जो है शेड्यूल्ड है। तो शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया रेफर्स टू दोज बैंक, उन्हीं बैंकों को शेड्यूल्ड बैंक बोला जाता है जिनके जो है विच हैव बीन इंक्लूडेड इन सेकेंड शेड्यूल, जो सेकेंड शेड्यूल्ड में जो है रिटर्न है, बताए गए हैं। ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में, ठीक है। सो यहाँ पे शेड्यूल्ड बैंक होते कौन से हैं? हमने जो है शेड्यूल तो देख लिया कि कौन से शेड्यूल में लिस्ट है शेड्यूल्ड बैंक की। तो शेड्यूल्ड बैंक रेफर्स टू बैंक व्हिच इज लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल, ये हो गया। तो यहाँ पे जो है शेड्यूल्ड बैंक्स आर यूजुअली प्राइवेट, जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं वो यूजुअली प्राइवेट बैंक्स होते हैं, फॉरेन होते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैं लाइक एग्जांपल आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से जो है नेशनलाइज्ड बैंक है। यहाँ पे इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, देना बैंक, इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं, जो बैंक्स हैं वो क्या है? शेड्यूल्ड बैंक है, ठीक है। तो ये शेड्यूल्ड बैंक कौन से शेड्यूल में मेंशन है? तो शेड्यूल नंबर 2 में मेंशन है। और बाकी जो बच जाते हैं बैंक्स वो कौन से होते हैं? नॉन शेड्यूल्ड बैंक। नेक्स्ट इज वेयर वाज द फर्स्ट लैंड डेवलपमेंट बैंक सेटअप इन इंडिया। फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे सेटअप हुआ था इंडिया में? पंजाब, बी ऑप्शन इज तमिलनाडु, ओडिशा या बिहार। एंड द राइट आंसर इज ए, पंजाब, कि फर्स्ट जो लैंड डेवलपमेंट बैंक सेटअप हुआ था वो पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच पब्लिक सेक्टर बैंक हैड द अकाउंट ऑफ फेमस जलियांवाला बाग कमेटी। ऑप्शन आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी बैंक ऑफ इंडिया। सो राइट योर आंसर। Right answer is C, Punjab National Bank. Next question is which country bank Pasargad belongs to? Options are Iran, Germany, Russia, Sweden. And the right answer is A, Iran. 10th question, what is the minimum startup capital fixed for local area capital banks? जो लोकल एरिया कैपिटल बैंक्स है उनके लिए क्या मिनिमम स्टार्टअप फिक्स्ड की गई है कैपिटल, कि वो कौन सी कितने कैपिटल से जो है अपने बैंक्स को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस आर ₹1 करोड़, ₹2 करोड़, ₹5 करोड़ एंड डी ऑप्शन इज ₹10 करोड़। सो एज दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन को रीड कर लिए और मुझे कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है बता दीजिएगा। सो यहाँ पे जो है क्विज खत्म होती है। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।